क्यूबॉइड एंड क्यूब, क्यूबॉइड एंड क्यूब, यही पढ़ा जाएगा, क्यूबॉइड एंड क्यूब, समझिए। यस सर। आप देखो हम लोग दो चीज पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं स्क्वायर, हम लोग क्या पढ़े हैं, स्क्वायर पढ़े हैं, रेक्टेंगल पढ़े हैं, ट्राइंगल पढ़े हैं, पैरेललोग्राम पढ़े हैं, ट्रेपेजियम पढ़े हैं, ये सब हम लोग पढ़े हैं, समझिए। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, इसमें केवल क्या होता है, इसको इस पे बना सकते हो, इन सब चीज़ों को, स्क्वायर को, रेक्टेंगल को, ट्राइंगल, पैरेललोग्राम, सर्किल, सर्किल, इन सब चीज़ों को बोर्ड पे बना सकते हो इस पे। जैसे स्क्वायर बनाना है तो क्या करोगे, सब साइड्स इक्वल, सब साइड इक्वल, तो ये हो गया स्क्वायर। रेक्टेंगल बनाना है तो आमने सामने का साइड इक्वल, ये हो गया रेक्टेंगल। ट्राइंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम और सर्किल, समझिए। यस सर। और बताओ एक ठो, कोई और बताओ। क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल चाहे जिस तरह बना दो, है कि नहीं, क्वाड्रिलैटरल चाहे जैसे बना दो क्वाड्रिलैटरल हो जाता है, चार साइड होना चाहिए, चार साइड होना चाहिए, क्वाड्रिलैटरल हो गया। किसी भी तरह चार साइड, ये भी क्वाड्रिलैटरल, ये भी क्वाड्रिलैटरल, ये भी क्वाड्रिलैटरल, ये भी क्वाड्रिलैटरल, सब क्वाड्रिलैटरल है। जिसकी चार साइड है वो क्वाड्रिलैटरल, जिसकी चार साइड है वो क्वाड्रिलैटरल, जिसमें चार साइड है वो क्या है, क्वाड्रिलैटरल, समझिए। अब देखो रोम्बस, RHOMBUS, रोम्बस, ऑल साइड्स इक्वल, इसमें भी होता है रोम्बस, समझिए। इन सब चीज़ों को देखो हम लोग पहले से जान रहे हैं, इसको हम बोर्ड पे बना सकते हैं, इसको बोर्ड पे बना सकते हैं। इसमें हम लोग रह नहीं सकते, इसमें जाकर रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। रेक्टेंगल में रहना है, इसमें कैसे हलोगे, इसमें वहाँ नहीं है रेक्टेंगल, रूम रेक्टेंगल नहीं होता है, रूम रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होती है। रेक्टेंगल स्क्वायर केवल रूम का जो है वाल होती है, वाल जो दीवारें, दीवार तुम्हारा है। रेक्टेंगल स्क्वायर क्या है, दीवार, समझिए। बात समझे कि नहीं, दीवार में घुस पाओगे, नहीं घुस पाओगे। इसलिए इन सबको कहा जाता है टू डायमेंशनल, टू डायमेंशन, टू डायमेंशनल इसको बोला जाता है, टू डायमेंशनल, यानी टू डायमेंशन होता है। हाँ 2D, क्या इसको बोला जाता है, 2D। अभी तक जो हम लोग पढ़े ये सब क्या है, 2D है। सर्किल, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ये सब क्या है, 2D। 2D को बोर्ड पे बनाया जा सकता है, 2D को बोर्ड पे बनाया जा सकता है, उसमें घुस नहीं सकते, उसमें अंदर नहीं जा सकते। लेकिन 3D में क्या होगा, क्यूबॉइड और क्यूब क्या है, 3D है। क्यूबॉइड और क्यूब क्या है, 3D। जैसे जिस रूम में हम लोग बैठे, जिस रूम में हम लोग बैठे वो क्या है, 3D, समझिए। बात समझे कि नहीं, जिसमें रह सकते हैं, जिसमें रिस्पिरेशन होता है, हाँ जिसमें रह सकते हैं। अब जैसे देखो ये बुक क्या है, बुक 2D नहीं है जी, इससे ऐसे बना नहीं पाओगे, तो ऐसे कहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, इसको बाहर निकल पाएगी, इसमें कोई चीज़ बाहर निकाल के बना नहीं पाओगे। लेकिन बनाने के लिए ऐसे बना दिया जाता है। देखो क्यूबॉइड को अगर बनाना हो तो बोर्ड पे रिप्रेजेंट करने के लिए, बोर्ड पे रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से क्यूबॉइड बना रहता है। जैसे बुक में इस तरह बना दिया जाता है क्यूब या क्यूबॉइड। अगर सब साइड इक्वल हो गई तो क्यूब हो जाएगा। लेंथ, फिर इसको क्या लिखें, रुको यहाँ पे इसको लिख दे रहे हैं लेंथ, ब्रेड्थ और फिर हाइट। ये यह वाला, चलो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, बात समझिए, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। लेकिन इससे क्लियर नहीं होता है, इससे क्लियर नहीं होता। क्लियर कैसे होगा, हमको इस तरह समझना पड़ेगा। जैसे यह रूम है, रूम का लेंथ हो गया या क्या हो गया, लेंथ और ब्रेड्थ में जो ज्यादा रहता है लंबा, उसी को लेंथ बोला जाता है, समझिए। जैसे यह देखो
या है 2D में है जो ज़्यादा जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, यह वाला ज़्यादा बड़ा है तो ये लेंथ हो जाएगा, और यह वाला छोटा है तो ब्रीथ हो जाएगा। समझिए, जैसे यही है रूम, इस रूम में जो ज़्यादा डिस्टेंस जिधर है वो लेंथ हो जाएगा, दोनों बराबर ले जाते हैं। दोनों बराबर हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, नहीं तो रेक्टेंगल रहेगा। समझिए, अगर यह रेक्टेंगल है एरिया, बात समझे। अब देखो तो क्यूब में क्या होता है, क्यूबॉइड में क्या होता है, क्यूबॉइड में तुम्हारा लेंथ भी होगा, ब्रेड्थ भी होगा और हाइट भी होगा, लेकिन इसीलिए ये क्या हो गया 3D। क्यूबॉइड क्या होता है 3D, 3 डायमेंशनल इसको बोला जाता है। और डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन वही लेंथ और ब्रेड्थ। लेंथ क्या डायमेंशन है, ब्रेड्थ क्या है डायमेंशन है। और लेंथ ब्रेड्थ हाइट उसमें क्या होता है 2D, उसको क्यों बोला गया, क्योंकि उसमें लेंथ और ब्रेड्थ केवल होता था ना, जो अभी सब लिखे थे उसमें लेंथ और ब्रेड्थ होता था, है नहीं। और इसमें क्या है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों है। जैसे रूम है, इसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों ना है, इसीलिए क्या हो गया 3 डायमेंशन। एक डायमेंशन लेंथ हो गया, दूसरा ब्रेड्थ, तीसरा हाइट। और उस वाले में क्या था, लेंथ और ब्रेड्थ था केवल। 2D में क्या था, केवल लेंथ और ब्रेड्थ, इसीलिए वो 2 डायमेंशनल हो गया। और इसमें 3 डायमेंशन, इसीलिए 3 डायमेंशनल हो गया। बात समझिए। यस सर। अब देखो इधर, अगर मान लो तुम्हारा कोई क्यूबॉइड है, कोई क्यूबॉइड है, यहां से हम बना दे रहे हैं लेकिन इससे समझाएंगे नहीं, समझिए। ईंट मान लो, ईंट, यह है क्यूबॉइड, इसका लेंथ है अगर है L, ब्रेड्थ अगर है B, हाइट अगर है H, तो यह कितना स्पेस घेरेगा। ईंट कोई मान लो, ईंट का लेंथ है L, ब्रेड्थ है B, और हाइट कितना मोटाई है उसकी H, या मान लिए। ब्रीथ ज्यादा रहेगी तो ब्रीथ मतलब कि वो लेगा, ब्रीथ ज्यादा लेगा। हाँ। और लेंथ ज्यादा रहेगी तो लेंथ ज्यादा लेगा। हाँ, लेंथ लेगा ज्यादा, और हाइट ज्यादा लेगी तो हाइट ज्यादा लेगी। कितना वॉल्यूम होगा, किसी भी चीज का लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दिया है, अगर कोई 3 डायमेंशनल चीज है, कोई 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल मतलब स्पेस में अपना जगह घेर रही है, स्पेस में अपना क्या कर रही है, जगह घेर रही है, तो उसको बोला जाता है 3 डायमेंशनल। समझिए। आप बताओ, तो लेंथ ब्रेड्थ और H अगर दिया है, किसी भी 3 डायमेंशनल का लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दिया है किसी भी क्यूबॉइड का, तो उसका वॉल्यूम होता है वॉल्यूम मतलब कितना एरिया पूरा कवर कर रही है। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। समझिए, कोई रूम है, उसका लेंथ दे दिया, ब्रेड्थ दे दिया, हाइट दे दिया, तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा। और देखो, अगर तुमको निकालना है सरफेस एरिया निकालना है, जैसे मान लो यही रूम है, समझिए, इस रूम का सरफेस एरिया निकालना है, मतलब चारों साइड के दीवारों का एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया क्या होता है, उसका फार्मूला देखो, 2 ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। यह क्या हो गया तुम्हारा, यह एरिया हो गया, यह क्या हो गया, वॉल्यूम। इसका क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। इसको शॉर्ट में लिख दिया जाता है LB प्लस BH प्लस HL। समझिए। और एक देखो होता है लैटरल सरफेस एरिया, L लिख दो, लैटरल LATERAL, लैटरल सरफेस एरिया, यह होता है लैटरल सरफेस एरिया। मतलब कोई रूम है, यही रूम है, नीचे का ऊपर का छोड़ दो, नीचे के एरिया और ऊपर के एरिया छोड़ दो, चारों दीवारों के एरिया क्या हो जाएगी, लैटरल सरफेस एरिया। यानी नीचे छोड़ दिए, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या किए, छोड़ दिए, तो क्या हो जाएगा, ये गायब कर देना है, 2BH प्लस HL, इसमें से कॉमन ले लो H, 2H कोष्टक में B प्लस L, यह हो गया तुम्हारा लैटरल सरफेस एरिया LSA।
इसको बोला जाता है LSA, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। याद करो, वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का? LBH, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है? 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? बस LB पहला वाला छोड़ दो, ये देखो, यही पहला वाला छोड़ दो, पहला वाला छोड़ दो, BH प्लस HL, BH प्लस HL, 2 पहले मल्टीप्लाई रहेगा, LB पहला हटा दो, BH प्लस HL, चारों दीवारों का एरिया आ गया, चारों दीवारों का एरिया आ गया। और देखो, अगर क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में क्या होता है? क्यूबॉइड में ईंट जो होता है, और क्या होता है? फेस होता है, और कॉर्नर या वर्टिसेल? वर्टिसेल। बताओ, क्यूब में कितना एड्ज होता है? 12 एड्ज, फेस 6 फेस, कॉर्नर 8। समझिए? कैसे गिनोगे? भाई देखो, मान लो यही है टैबलेट, देख लो, भाई देखो, ईड क्या है तुम्हारा? ईड ये सब है, 1 2 3 4। देखो ईट जो है, ये सब क्या है? ईट। जैसे ईट लेके दिखा रहे हैं, ईट से तुमको आएगा। इधर देखो, या देख रहे हो ईट ना? अब देखो, तुमको बताना, ये क्यूब है, ये क्या है? क्यूबॉइड। क्यूब नहीं, ये क्या है? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्यों है? क्यूबॉइड क्यों है, पहले ही बताओ। क्योंकि इसमें सब इक्वल नहीं है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट इक्वल नहीं इसका, इसलिए क्या है? क्यूबॉइड है। अरे देखो, यह तुम्हारा क्या हो गया? लेंथ। ये क्या हो गया? लेंथ। और ये क्या हो गया? ब्रेड्थ। यह लेंथ हो गया, यह ब्रेड्थ हो गया, और यह तुम्हारा हाइट हो गया। मतलब यही लिखा गया है। यह क्या है? लेंथ L, यह क्या है? ब्रेड्थ, और यह क्या है? हाइट। समझिए? अब देखो, तुमको इसमें पता करना है ईड्ज कितना होता है, क्यूबॉइड में कितना ईड्ज होता है। देखो, क्यूबॉइड है, ईड्ज, एक ईड्ज 1 1 2 3 4, इधर हो गया 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कितना ईड्ज होता है? 12। कैसे गिने? 1 2 3 4, इधर हो गया 4 4 4 8, और 2 इधर 2 इधर, है कि नहीं? 2 इधर और 2 इधर, 4 इधर हो गया, 4 इधर, ऐसे गिन लिए 1 2 3 4 4, फिर 4 ठो इधर, 4 4 8, फिर इसको 2 10, फिर इधर 2 ठो 12 एड्ज हो गया। फेस देखो, 1 1, फिर 2 इस साइड का, 3 4 5 6 हो गया फेस। कॉर्नर तुमको गिनना है, 1 2 3 4 4, फिर 4 ठो इधर, 4 4 8, कॉर्नर ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। बात समझ गए? यह होता है। इसी तरह क्यूब में भी रहेगा, बस क्यूब में क्या रहेगा? सब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इक्वल रहेगा। क्यूब में क्या रहेगा? लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इक्वल रहेगा। अब जहाँ पे तुम L लिखे हो, जहाँ पे B लिखे हो वहाँ भी L लिखोगे, जहाँ H है वहाँ भी B लिखोगे। अभी देखो, क्यूब का फार्मूला इसी फटाक से बन जाएगा सब। जैसे इसका लिखे हो, वॉल्यूम लिख दिए, क्यूबॉइड का वॉल्यूम लिख दिए, क्यूबॉइड का एरिया लिख दिए, क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया लिख दिए। अब तुमको क्यूब का लिखना, अब इसको रख दे रहे हैं, अब इसको रख दे रहे हैं। अब देखो, क्यूब पे आ जाओ। क्यूब में क्या होगा? क्यूबॉइड। क्यूब भी 3 डायमेंशनल, क्यूबॉइड भी 3 डायमेंशनल होता है, क्यूब भी 3 डायमेंशनल, दोनों क्या होते हैं? 3 डायमेंशनल। लेकिन देखो, क्यूबॉइड का ये सब याद करना पड़ेगा, है कि नहीं? लेकिन क्यूब में देखो क्या होगा? क्यूब का तुमको वॉल्यूम निकालना है, इसका वॉल्यूम इधर देखो, वॉल्यूम निकालना है, तो उसका L वो भी होगा, ब्रेड्थ भी L, हाइट भी L, सब L, सब क्या हो जाएगा? L। तो हम मान रहे जब सब L है तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया? L क्यूब, L इंटू L इंटू L, L क्यूब। समझिए? यानी साइड का क्यूब, क्यूब का जो साइड रहेगा उसी का क्यूब। तो हम मान ले रहे हैं क्यूब, जो क्यूब तुम्हारा रहेगा, क्यूब का साइड A मान ले रहे हैं, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? A क्यूब। क्यूब का अगर साइड A है तो वॉल्यूम A क्यूब। कुछ रहेगा A का वैल्यू, कुछ रहेगा 10 5 6 7 11 12 जो भी रहे। ये देखो, आ गया फार्मूला फटाक से, इसका वैल्यूम याद किया, इसका तुरंत याद हो गया ऑटोमेटिक। समझिए? क्यूब का वैल्यूम याद। अब देखो,
क्यूब का तुमको एरिया निकालना है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, यहाँ पे टोटल एरिया आएगा, टोटल एरिया निकालना। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो ध्यान से, क्यूब के लिए इधर देखो 2 लिखे, उसमें भी 6 ठो रहेगा, यल इंटू यल, यल इंटू यल प्लस फिर यल इंटू यल, सब जगह यल रहेगा इसमें ना, प्लस यल इंटू यल, सब इक्वल ना है, क्यों में सब क्या होता है, सब इक्वल है। देखो 2 लिख दिए, यल इंटू यल, यल स्क्वायर, फिर यल इंटू यल, यल स्क्वायर, यल स्क्वायर है। देखो यल स्क्वायर, यल स्क्वायर, यल स्क्वायर, 3 यल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 यल स्क्वायर, 3 का 2 में 6 यल स्क्वायर, यानी एरिया क्या आ गया, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। क्यूब का एरिया क्या आ गया, 6 इंटू साइड जो रहेगा उसका स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। देखो उसी से याद हो गया, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। अब देखो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया निकालना, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया, तो क्या करोगे, है देखो 2 सब इक्वल, बी और एच दोनों क्या हो जाएगा, यल, यल इंटू यल प्लस यल इंटू यल, है देखो 2 यल स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, यल स्क्वायर यहाँ पे, यल स्क्वायर यहाँ पे, 2 यल स्क्वायर, 2 पहले है, फिर 2 यल स्क्वायर फिर हो गया, 2 और हो गया 4 यल स्क्वायर, यानी 4 इंटू साइड का स्क्वायर, 4 इंटू साइड का स्क्वायर। यह देखो आ गया, समझिए, सब आ गया एकदम क्लियर। क्यूबॉइड का खाली याद किया, इस क्यूब का निकाल लिया, अपने से लिखना पड़ेगा तुमको, फार्मूला लिखोगे, वैल्यू ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। फिर देखो एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। फिर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 ब्रैकेट में ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, या इसको लिख दो 2 हाइट ब्रैकेट में ब्रेड्थ प्लस लेंथ। अब फिर लिखोगे क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यल ऐसे डायरेक्ट लिख दो, साइड का क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, साइड का क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड का क्यूब, वॉल्यूम हो गया। अब फिर लिखोगे एरिया ऑफ क्यूब, टोटल एरिया ये है, क्या है, टोटल एरिया ऑफ क्यूब, क्या लिख दोगे, यही 6 इंटू साइड का स्क्वायर, फार्मूला 6 इंटू साइड का स्क्वायर। फिर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया क्यूब 4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब दोनों में ईड कितना होगा 12, फेस कितना होगा 6, कार्नर या वर्टिसेस कितना होगा 8, दोनों में कोई दिक्कत नहीं, समझिए, हो गया काम खत्म। इधर देखो लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर, देखो दिया है क्या, एल इक्वल टू लिख दोगे सोल्यूशन, फिर लिख दोगे गिवन, क्या है गिवन में, गिवन दैट मतलब दिया है, क्या दिया है, एल इक्वल टू लिख दो 3, बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, एच इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये दिया है। तो लिखोगे वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है, लिखोगे वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इक्वल टू फार्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच, फिर रख दोगे, एल का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, एच का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, 3 बार सेंटीमीटर ऊपर लिख दिए, 3 × 5 = 15, 6 × 90, 90 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, वॉल्यूम आ गया है, पहला आंसर हो गया, वॉल्यूम कितना आ गया, v इक्वल टू 19 सेंटीमीटर क्यूब। अब दूसरा देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एम, यह होता है फार्मूला होता है क्यूबॉइड का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 2 एल की जगह पे 3, बी की जगह पे सेंटीमीटर में भी लिखो, चलो 3 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर प्लस लेंथ, यह लिया 6 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, यह लिख दिए। अब देखो 2
आप देखो सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ भी आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ भी आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ भी आएगा, तो उसको बाहर कर देगा, यस सर। उसको बाहर कर दिए। सेंटीमीटर स्क्वायर कम ले ली, अंदर क्या है 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 3 ये है। आई देखो क्या हो जाएगा 2 15 प्लस 30 प्लस 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई देखो कितना आ जाएगा, सबको वो पहले ऐड कर लो। 15 अरे यार सही लिखा मैं 45 गड़बड़ हुआ। ऐसे करो हो गया 63 आएगा मेरा सही है। सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 2 को मल्टीप्लाई कर दो 63 आएगा। सेंटीमीटर लिख के सब दिखते कर 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे हाँ यार सबने गलत लिखे, दूसरा आदम से सही लिखे थे। देखो इसका सर अब इसको देखो, लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया क्या बताए थे, बताए थे यही केवल निकाल देना, यही हटा देना, तो क्या हो जाएगा। अरे देखो 2 ब्रैकेट में बी एच प्लस एच एल, सही है। बी एच प्लस एच एल, 2 ब्रैकेट में बी की जगह पे 5 सेंटीमीटर इंटू एच की जगह 6 सेंटीमीटर प्लस एच की जगह पे 6 सेंटीमीटर इंटू एल की जगह पे 3 सेंटीमीटर। चलो क्या मतलब तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर बाहर। अच्छा ये भी सर हल्का सा तो बस गड़बड़ाए सर, वही 48 तक सही लाए फिर गड़बड़ा दिए। अरे देखो 2 ये 30 गलत प्लस किया रहे हो। 18, सही किया तो गलत किया रहे हो, गलत अरे देखो यहाँ पे 2, वीडियो बस। अरे देखो 18 48 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 करोगे ना, यस सर। यस सर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, पहला में समझे। और 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। उसके गलत भी सही है, उसका कितना? नहीं लिखी हो। अच्छा तो ठीक है। बात समझे, ऐसे लगता है। 630